चलिए बात करते हैं मौसम की। झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून। पिछले 2 दिनों से मानसून कमजोर पड़ा है और आपको बताते चलें कि आज रांची, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो पिछले 2 दिनों से कमजोर पड़ा हुआ है मानसून, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सक्रिय होने वाला है मानसून। 7 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खरसावां में होगी। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने कहा है खरसावां में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और अभी आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 2 दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब 1-2 दिनों में फिर सक्रिय हो सकता है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, उस पूर्वानुमान के मुताबिक आज राजधानी रांची समेत सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कल आपको 7 अगस्त को गढ़वा, पलामू के साथ साथ लोहरदगा, गुमला में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। लेकिन भारी बारिश से किसानों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिलों में आपको धान रोपनी का काम हो चुका है। और हम राजधानी रांची के जिस इलाके में हैं, ये इलाका आपको पूरा इलाका जो है ये आपको 15 क्षेत्र का इलाका है। और यहाँ भी देख सकते हैं किसानों ने अपने खेत तैयार कर लिए हैं और धान रोपनी हो चुकी है। ऐसे में किसान इस बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए बारिश जरूरी है। किसान खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन भारी बारिश में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जल जमाव की समस्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आम आदमी की तकलीफ है कि किसान जरूर मुस्कुराते हैं, लेकिन जल जमाव से शहर परेशान होता है। बोले आप तो किसान हैं, खेत बाड़ी आपने तैयारी कर लिया? जी जी, जितना बारिश हुए ना, बारिश के कारण से हम लोग बहुत जल्दी लगा पाए हैं। क्या है कि ज़्यादा बारिश होने से लगाने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, उसी कारण से हम लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग लगा लिए। देखिए, राजधानी रांची ने वो बारिश भी देखी है जहां अपार्टमेंट में पानी घुस गया था, अभी तक वो पानी निकला नहीं है। पार्किंग में 6 फीट तक जल जमाव है, लेकिन किसानों को इस बारिश का जरूर इंतजार है। और देख सकते हैं कि रांची में, राजधानी रांची के तमाम जो खेतिहर इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ जो है धान रोपनी का काम करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है आज को लेकर, वो वास्तव में किसान उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शहर जल जमाव को लेकर थोड़ा आशंकित है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद में हुई भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। नालियों की सफाई नहीं होने से सड़क जो है तालाब में तब्दील हो चुके हैं। इसकी वजह से जगह जगह हुए जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कतरास पचमढ़ी बाजार पूरी तरह से जलमग्न है। इसको लेकर लोगों ने नगर निगम के लिए नाराजगी भी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि बाजारों से होल्डिंग टैक्स निगम वसूलती है, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। ये बारिश जब होता है तो पानी भर जाती है, लबालब है। आने जाने में क्या कठिनाई हो रही है? आने जाने में पब्लिक को बहुत कठिनाई हो रहा है। मांग कर रहे कि सफाई होना चाहिए। होल्डिंग टैक्स ले रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रहा है। खबर गुमला से है, जहां पर डुमरी प्रखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ पहाड़ सुवाली गांव बारिश में टापू बन जाता है। और ये गांव आपको बता दें कि चारों ओर से पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ है और इस गांव में करीब 50 घर हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से नदी पर पुल बनाने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्रामीणों में प्रशासन की अनदेखी को लेकर आक्रोश है। समस्या जो है, स्कूलिया लोग देख रहे हैं ना, कितना परेशानी से स्कूल में जाते हैं, भेतरा भेतरी होके लंगा लंगी होते नदी को पार करते हैं। तो इसका समस्या होगा कि नहीं होगा? समस्या को हल करिए। हम लोग का यही समस्या है कि कम से कम एगो पुल हम लोग को चाहिए। समस्या हो बताइए। ये गांव में तो बहुत समय, जैसे यहाँ नदी है, लेकिन पुल नहीं है। बहुत परसों से हम लोग कितना विधायक आया गया, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और डीसी सर के पास भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अगर कोई बीमार हो जाते हैं, चाहे कोई मरीज यहाँ से ले आना बहुत संभव नहीं है। इसलिए हम लोग का चाहते हैं कि यहाँ जैसे इस टोला के लिए मिनी सेंटर एक स्वास्थ्य केंद्र रहा जाए तो अच्छा होगा। और जहाँ यहाँ का पुल जो है, इसको अविलंब शुरू किया जाए। जो नदी है, पुलिया के कारण नहीं बन पाया है, तो कोई भी बीमारी जो पड़ जाते हैं उन लोग को इधर से उधर पार नहीं कर सकते हैं। बीमारी लोग को घर में ही वैसने रखते हैं, क्योंकि नदी की वजह से उस पार जा नहीं पाते हैं। ये जो समस्या है, पुल का समस्या, जल का समस्या
और आंगनबाड़ी का समस्या, इन समस्याओं को सरकार जल्द से जल्द निराकरण करे, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण जिस तरह से आक्रोशित है, मुझे लगता है कि ये लोग आंदोलन के मूड में भी हैं। और मैं भी कहूंगा कि ग्रामीण अगर आंदोलन करेंगे तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका आंदोलन का सपोर्ट करेंगे और यह जन समस्याओं को हम लोग दिलाकर रहेंगे। रांची पलामू NH 75 पर मुरगू नदी पर बह चुके डायवर्जन का पुनर्निर्माण कर परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। महज 48 घंटे के अंदर पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन अब इस डायवर्जन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दोबारा बनाए गए इस डायवर्जन में जिस तरीके से कलवर्ट और ह्यूम पाइप लगाए गए, वो सवालों के घेरे में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 75 पर मुरगू नदी के पर बना डायवर्सन हालांकि 48 घंटे के बाद बना लिया गया है, लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरीके से डायवर्सन का निर्माण किया गया है, कलवट लगाए गए, ह्यूम पाइप लगाए गए हैं, अब भारी वाहनों का जो परिचालन लगातार इस पुल पर है, उससे यह डायवर्सन कितना भार बर्दाश्त कर पाएगा आप समझ सकते हैं कि जो निर्माण का जो तरीका है। हालांकि 48 घंटे के अंदर 2 अगस्त को यह डायवर्सन बहा था और 5 अगस्त के दिन में इसे बहाल कर दिया गया परिचालन, लेकिन जिस तरीके से यह डायवर्सन बना है, कलवट लगाए गए हैं, ह्यूम पाइप जिस तरीके से लगाए गए हैं, उस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि रांची में पहाड़ी नदियां होती हैं और पहाड़ी नदियों में मानसून की बारिश के साथ ही करंट काफ़ी तेज होता है। मुरगू नदी में 2 अगस्त को भी काफ़ी करंट तेज था। न्यूज 18 पर हमने वो तस्वीर भी दिखलाई थी कि किस तरीके से वो करंट पर जो ह्यूम पाइप हैं वो बहकर यहाँ वहाँ बहकर बिखर गए। अब देख सकते हैं कुछ टुकड़े वहाँ भी नजर आ रहे होंगे जो उस बहाव में बिखरे हैं। ऐसे में समझ जाइए कि ये टेम्पोररी बनाया गया डायवर्सन कितना कारगर साबित होगा इस मानसून में। और जरा ये भी सोचिए कि अगर जिस समय नदी में करंट आता है मानसून की बारिश के बाद, अगर उस दौरान कोई वाहन यहाँ से गुजरे तो वाहन पर जिंदगी कितनी सुरक्षित होगी आप समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां पर सड़कों पर यमराज खड़े हैं। सड़क हादसे में रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस रिपोर्ट और सड़क सुरक्षा विभाग के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक है। पुलिस रिपोर्ट और सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़ों की अगर माने तो पिछले 6 महीने में 173 सड़क हादसे और इन हादसों में 125 लोगों की मौत हो गई। 58 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 25 लोग सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सड़क हादसे के ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पिछले 6 महीने में 173 सड़क हादसे हो चुके हैं और इन हादसों में 125 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप देखिए